आप लोग जानते हैं कि हाल ही की न्यूज है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत वल्लभ भवन में लगी आग। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि इससे पहले भी जस्ट वल्लभ भवन के सामने सतपुड़ा भवन था, उसमें भी जब इन्हीं की सरकार थी, यही सरकार थी, तब वहां पर भी आग लगी थी और यही सरकार ने कहा था कि हम अगली बार से इसका ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि उस समय भी सारी की सारी फाइलें जलकर राख हो गई थी और आज फिर वही दिन आया जब जो है सरकार की गलतियों के कारण पूरी की पूरी, मैं तो कहता हूं कि सरकार पूरी की पूरी भ्रष्ट है, क्योंकि सरकार की इसमें गलती है। आप ध्यान नहीं रखते। ऐसा आप बताइए, कोई सोच सकता है कि जहां से मध्य प्रदेश की पूरी सरकार चलती हो, मध्य प्रदेश का जहां से प्रशासन चलता हो, वहां इस तरीके से जो है कांड होते रहे, तो क्या ऐसे हम जो है भोपाल आग त्रासदी नहीं कह सकते? जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है 1884 के लगभग जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस समय जब अर्जुन सिंह थे जो है मुख्यमंत्री, तो उन्होंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी वहां पर भी किसी तरीके की जो है न्याय नहीं मिल पाया। आज भी वो कंपनी, जिसकी कंपनी थी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है गैस के कारण जो लीक हुआ, आज भी उसे जो है आज तक उसे जो है किसी तरीके की सजा नहीं मिल पाई और यही यहाँ पर भी होता रहता है। दोस्तों मित्रों, जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत चुनाव की बारी आती है, इसी तरीके से जब सतपुड़ा भवन के अंतर्गत जो आग लगी थी, उस समय भी जो है विधानसभा के जो है चुनाव होने थे और आज फिर लोकसभा के चुनाव पास में आ रहे हैं, तो आज फिर आपने देखा कि जहां से मध्य प्रदेश की सरकार चलती है, वही वल्लभ भवन पूरा का पूरा जलकर राख हो गया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। इसमें क्या किसकी गलती है? आप बताइए कि क्या सरकार की गलती इसमें नहीं है कि सरकार ना तो मध्य प्रदेश के युवाओं को ना तो किसी तरीके का रोजगार दे पा रही है और ना ही मध्य प्रदेश के जो है किसानों को एमएसपी दे पा रही है, और इतना जो है तंग करके रखी है कि किसी न किसी तरीके से डेली न डेली बच्चों को जो है कहीं आंदोलन करने पड़ते हैं, कहीं कुछ करने पड़ते हैं। जो भी वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, कभी समय से पूरी होती ही नहीं है। आज तक समय से लगभग 2014 से मैं देख रहा हूं, जब से मैं जानने लायक हुआ हूं, कोई भी वैकेंसी समय पर जो है आज तक कोई बता दे, रिकॉर्ड है कि समय से पूरी कोई भी वैकेंसी जो है पूरी नहीं हुई। आखिर बच्चे क्या करें? हाल ही में जो है मध्य प्रदेश जो है पटवारी को लेकर इतना हंगामा हुआ, मध्य प्रदेश पटवारी के अंतर्गत ऐसी वैकेंसियों के अंदर घोटाला हुआ। यहाँ से पता नहीं किस कॉलेज से टॉपर आ गए तुम्हारे, कहाँ से उन्होंने जुगाड़ कर दिया, क्या हो गया, इसके अंतर्गत हमारी बातों को नहीं सुना गया। और इससे भी बाद में अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है मध्य प्रदेश पुलिस का जो है रिजल्ट आया, वहां पर भी 2 मेरिट लिस्ट आपने बना दी। आखिर एक 13% के अंतर्गत, एक 87% के अंतर्गत, तो पता नहीं कि अब क्या कर रहे हैं। आखिर आप अगर नहीं करना था तो केवल एक ही मेरिट लिस्ट, एक ही जो है उसके आरक्षण के कारण 27% लगा देते या 13% कोई, या फिर जो भी आपको लगाना है 87%, जिसके हिसाब से किसी एक मेरिट लिस्ट को आपको जारी करना था, ताकि बच्चों को जो है क्लियरिटी मिल सके कि हाँ इसके कारण से हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब बच्चा क्या करे आप बताइए। मेरे पास हाल ही में एक कॉमेंट आ रहा था कि बच्चा ये कह रहा था कि सर हम इस जो है सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से इतने तंग आ चुके हैं कि मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने उसे समझाया कि ये हमें जो है अपने जीवन से कभी भी बच्चे हार नहीं मानना, कभी भी दोस्त हमें हार नहीं मानना। क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हमारी गलती नहीं है उसमें, हम तो तैयारी कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर 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 थक जा रहे हैं, बच्चे इतना पढ़ाई कर रहे हैं कि आज उनकी उम्मीदें हैं, उनके माता पिता की उम्मीदें हैं, उनकी कुछ उम्मीदें हैं एक छोटी सी नौकरी के लिए, चिंदी सी नौकरी के लिए, जिसके अंतर्गत कुछ भी नहीं रखा। बच्चे एकदम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, और आप कुछ सुनने के लिए नहीं तैयार है। एक रत्ती का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, उनकी बातों सुनने के लिए, तो क्या उनकी बातों को सुनने के लिए कोई सामने आने के लिए भी डरते हैं। पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब वोटों का समय आता है, जब वोट डालने का समय आता है, वोटों का समय आता है, इलेक्शन का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो सरकार ऐसे एकदम कोई ना कोई योजना निकाल देगी, है ना, कुछ और निकाल देगी। क्योंकि जो है युवा पढ़े लिखे नहीं है, जो लेडीज है हमारे यहाँ की, जो फीमेल है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उनको बहलाने के लिए, है ना, लाडली बहना योजना चला दी, कहीं कोई योजना चला दी, केवल नाम मात्र के लिए, वोटों के लिए, और कुछ भी नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक युवा हूं और मेरी बात को सुनने के लिए सामने नहीं आते। हमने भोपाल के अंतर्गत आंदोलन किया, पटवारी भर्ती को लेकर, इंदौर के अंतर्गत लगातार आंदोलन किया, लेकिन कोई भी सुनने नहीं आया। तो हमारा यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके अनुसार मैं अपनी बातों को, खुद की बातों को रखता हूं, दूसरी की बात तो छोड़ो।
क्योंकि हमारे साथ खुद इस तरीके से हो रहा है, तो हम इसका जिम्मेदार किसे ठहराएं? आप बताइए। क्या आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं है तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बताइए आप। हम हैं जिम्मेदार, हम आपकी सरकार चला रहे हैं। यहां तो संविधान की मैंने कहा ना कि हमसे तो जो बोलने का अधिकार भी छीना जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आर्टिकल नंबर 90 जो भाग 3 के अंतर्गत दिया गया, जहां पर हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हम अगर आवाज भी उठा रहे हैं तो उस पर आवाज को उठाने पर भी हमें रोक लगाया जा रहा है। हमारे पास कई बार ये कॉल भी आते हैं कि आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं हमारे बीच। अरे क्यों ना करेंगे, मैं अपनी बातों को उठा रहा हूं। मित्रों, हमें डर कर नहीं रहना। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हमारे जो है इतने जो है भारतीय जितने भी जो भी लोग थे, चाहे आप देख लीजिए चंद्रशेखर आजाद जी को, चाहे भगत सिंह जी को, जिन्होंने हंसते हंसते अपने जो है गर्दन में फांसी में लटक गए और डरे नहीं। तो हम क्यों डरेंगे यहाँ पर? क्योंकि हम तो अपना अधिकार मंगा रहे हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे, तो हम डर कर नहीं रहेंगे। चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई भी हो। अगर हमें संविधान के अंतर्गत हमारे दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम आवाज उठाएंगे, जो जिसको करना हो वो करे। हम डर कर नहीं रहेंगे इस तरीके से। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए मित्रों, आप लोगों का साथ चाहिए। अगर अब हम युवाओं की बात सुनने के लिए कोई सामने नहीं आएगा, आज अगर यही सोचकर हम रहेंगे कि इसकी वो करेगा तो हो जाएगा, ये करेगा तो हो जाएगा, टीचरों की बात है, ये जितने भी लोग हैं उनकी बात है, बड़े लोगों की बात है, वो लोग बात को उठाएंगे तो यही होता रहेगा मित्रों। आप लोग भी आइए सामने, आप लोग भी बोलिए, तभी होने वाला है। और एक बात और कि इलेक्शन के समय आपको जरूर ध्यान देना है। सुनिए, देखिए मैं एक बात बताता हूं, यहाँ की सरकार में और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार में कितना अंतर है। बताइए, मोदी जी को कभी कोई गाली देता है? हमारे देश के ही तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका स्वभाव देख लीजिए। उन्होंने विदेश नीति को इतना सुंदर बनाकर रखा है, जहां पर वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा थाली बजा दीजिए, पूरा देश थाली बजाया। कोरोना के समय उन्होंने जो भी किया कितना अच्छा किया, हमारे देश के लिए कितना अच्छा किया, टूरिज्म के लिए कितना अच्छा किया, देश में कितनी व्यवस्थाएं ला दी, जो गरीबों के लिए घर दे दिए, सब कुछ दे दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अच्छा काम करती है। इसीलिए मोदी जी से बच्चा प्यार करता है। किसी से भी पूछ लो मोदी जी कैसे हैं, तो आपको वोट मिलती है, ना कि आपकी इस बदतमीजी के कारण। और मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से भी मेरा गुजारिश है कि अगर मेरी वहाँ तक अगर आवाज़ पहुँचे कभी न कभी, तो मेरी बात को थोड़ा सा जरूर ध्यान दें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हम मानते हैं, आप हमारे देश के एक राजा हैं। आपको इसी तरीके से जैसा आप कर रहे हैं वही कार्य करना चाहिए। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम अपनी सरकार को ये जो यहाँ जो है स्टेट में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप बच्चों पर ध्यान देने के लिए इन जो आपके राज्यों में सरकारें चल रही है उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम बच्चों को थोड़ा सा ये भी होगा कि हाँ, हमारे लिए कुछ कर रही है सरकार। बाकी आप जो है प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार है उसके लिए तो हम बहुत बेताब